हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृतुल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी कुछ समय बाद यूपी एसआई और यूपी टेट का पेपर होने वाला है, तो उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासेस चलेंगे। और अभी तो मैथ की क्लास चलने वाली है, क्योंकि हिंदी की ऑलरेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा यूट्यूब चैनल है अमृतुल क्लासेस, वहाँ पे पहले से ही चल रहा है। तो आज से एक और सीरीज आपके जो है कि स्टडी में बूस्ट करने के लिए ऐड हो जाएगा, मैथ की जो क्लास होगी। और मैथ का वेटेज उतना ही, इतना अप्रॉक्सीमेट जहाँ तक हमको लगता है हिंदी का ही है। और मैथ का जितना भी सिलेबस है वो आपको पहले ही एक वीडियो बना के बता दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ उसको आपने लोगों ने देखा होगा, उसे फॉलो भी किया होगा। तो अभी जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये हमारा है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम में क्या है? वैसे तो नंबर सिस्टम बस कहने के लिए, लेकिन इसमें कम से कम 4 से 5 टॉपिक हैं, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम है, गुणनफल जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस टाइप का है, यूनिट डिजिट निकालने का होता है। तो बहुत सारे इसमें प्रश्न आते हैं। तो अब उसमें हम लोग, क्योंकि हमें हमें तो प्रैक्टिस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। पहले नंबर सिस्टम क्वेश्चन करेंगे, फिर उस नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस के जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन होंगे या जो भी ट्रिक वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 127 इंटू 137 इंटू 413 इंटू 291 इंटू 342 इंटू 555 इंटू 342 के गुणनफल का इकाई स्थान क्या होगा? अच्छा, इकाई स्थान पूछ रहा है आपसे क्या होगा। यानी कि अगर मैं बोलूं कि 349 दे रखा है, तो इसका इकाई अंक क्या है? यहाँ पे 9 है। तो ऐसे नंबर पूछ रहा है कि भाई क्या है? ठीक है, वैसे तो ये तो ऑप्शन वैसे भी गड़बड़ खत्म हो गया, 10th होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखते हैं, फिर हमें इकाई अंक बताना है। देखिए, इकाई अंक बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो, तो आपको क्या करना है कि जो नंबर आपको दे रखा है ना, जैसे 127, 137, तो इन सब का बस अगर वो इकाई अंक बोल रहा है तो हमें इकाई नंबर ही लेके निकालना होता है। जैसे मैं बोलूँ आपसे कि इसका इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 7 है। इसका इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 7 है। इसका इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 3 है। इसका इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 1 है। इसका इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 2 है। इसका क्या है, 3 है। इसका क्या है, 2। अब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद सबको जो भी हमारा नंबर आएगा, उसमें जो हमारा इकाई अंक आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 7 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। 3 को 1 में करूंगा तो 3 मिलने वाला है। 2 को मैं 3 से करूंगा तो 2 से कितना होगा, 6, और 6 2 12 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 49 में भी हमें 4 से कोई मतलब नहीं है। हमें 4 से क्या मतलब, हमें तो मतलब बस इस 9 से। हमें 12 में भी 1 से मतलब नहीं है, हमें बस 2 से मतलब है। यानी कितना आएगा, 9 इंटू 3 इंटू 2, तो 9 और ये 6 हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, 54 आएगा। हमें 5 से कोई मतलब नहीं है, हमें यूनिट डिजिट निकालना था, इकाई अंक हमारा, और यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नंबर सिस्टम से। अभी बेसिक्स क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन अभी हैं इस टाइप के। गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। जैसे इसमें भी सेम चीज भाई, हमें क्या करना है, हमें तो भाई इकाई अंक निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, अपना फंडामेंटल तरीका, 6 6 7 3 3 7 और 1 मल्टीप्लाई करूंगा मैं। 6 का 6 से करूंगा तो 36 आएगा, यानी कि 6 इसका लेना है। 21 आएगा तो इसका भी 1 लेना है। 7 3 का 21, इसका भी 1 ही लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर में तो हमें 1 ही मिलता है, तो उसका कोई मतलब निकलेगा नहीं। फिर से मैं क्या करूंगा, 6 इंटू 1 इंटू 1 करूंगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये भी सही हो गया। यानी कि यूनिट जो इकाई अंक निकालने का ये आसान तरीका होता है। ठीक, आपको सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगला देखिए, ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, वो टाइप नंबर 1 था, टाइप नंबर 2 यहाँ पे आ गया। कर संख्या 1824 की पावर 42 का इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? अच्छा ठीक है, कर कि 1829 दे रखा है, ये पावर 42 है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, कि अगर आपसे इकाई अंक के बारे में पूछ रहा है तो हमें इन सबसे क्या मतलब, जो भी 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो तो 9 का ही आने वाला है। तो हम लोग 9 को लेके क्यों ना चेक कर लें, हमें इन सब नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ से 42 को उठाऊंगा। अब इसका भी तरीका होता है, जैसे 9 की पावर 42 कर दिया 42 को। अब तरीका क्या है कि अब या तो एक तरीका है कि आप सबको मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 9 करो 42 बार, तो ये बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, 9 कर दो आप। उससे भी आसान तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन को निकालने का, मैं बता रहा हूँ आपको। इसको करने का आसान तरीका ये है कि आप ना साइक्लिसिटी के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि साइक्लिसिटी होती क्या है। जैसे साइकिल में आपको एग्जाम्पल समझाऊं, जैसे आप 1 का कुछ भी स्क्वायर वगैरह करो ना, तो 1 का तो 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे में अगर 2 पे जाऊँ ना, एक मिनट, ऐसे अगर मैं यहाँ पे
टू पे जाऊँ, मैं टू का स्क्वायर करूंगा तो टू, पहले तो टू वन या टू कर लेता हूँ मैं, टू आएगा। टू की पावर टू करूंगा तो फोर आएगा। टू की पावर में थ्री करूंगा तो एट आएगा। टू की पावर में फोर करूंगा तो ये 16 आ जाएगा। अब अगेन एक बार और देखिए अभी क्या आएगा। टू की पावर अगर मैं फाइव कर दूं ना तो 32 आ जाएगा। टू की पावर अगर मैं सिक्स कर दूं ना तो ये 64 आ जाएगा। टू की पावर अगर मैं यहाँ पे एट कर दूं ना तो 128 आ जाएगा। टू की पावर अगर मैं यहाँ पे 16, सॉरी एक मिनट, फाइव सिक्स सेवन करना चाहता हूँ, ये सेवन करना है। टू की पावर अगर मैं यहाँ पे सेवन कर दूं और टू की पावर अगर मैं एट कर दूं तो आपका आ जाएगा 256 आ जाएगा। अगर मैं अगेन इसको दोबारा से करूंगा ना, अगर मैं टू की पावर नाइन भी कर दूं ना, टू की पावर नाइन कर दूं तो 512 देखिए वापस आ गया। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये टू, यहाँ भी टू, यहाँ भी टू, ये अपने आप को हर एक चार साइकिल के बाद क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। यानी कि टू की साइक्लिसिटी कितनी हो गई, फोर हो गई। ठीक है, ऐसे अलग अलग नंबर की अलग अलग साइक्लिसिटी होती है। जैसे मैं थ्री का बोलूँ तो उसका भी यही आएगा। सिक्स में तो आप कुछ भी कर लो, सिक्स का सिक्स ही आता है। आप फाइव का कुछ करके दिखाओ, फाइव में अगर आप फाइव का स्क्वायर करते हो तो कितना आएगा, फाइव ही आने वाला। तो यानी कि अगर किसी भी नंबर में, अगर मैं आपको यहाँ बेसिक्स तरीका बताऊँ, बिल्कुल आसान तरीका है निकालने का। ठीक है सर, अगर आपने देखा है फोर से था यहाँ पे तो एक मिनट, हाँ, अगर मैं 42 को बोलूँ, अगर कोई भी नंबर दे रखा, अगर उसकी पावर फोर से ज्यादा है तो आप सिंपल से एक काम करो, इस 42 को ना फोर से डिवाइड कर दो। अब जैसे आप फोर से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, अगर आप देखो यहाँ पे तो रिमाइंडर टू आ रहा है। अगर रिमाइंडर टू आ रहा है, ठीक है, अगर रिमाइंडर इसका टू आ रहा है तो आपको सिंपल सा उस नंबर की पावर से रिमाइंडर वाली वैल्यू रख देनी है। नाइन की पावर टू 81 आ जाएगा, तो वन इसका यूनिट प्लेस आ जाएगा। अगर इसका पावर, यानी कि अगर इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है तब क्या होगा, वो भी अगले क्वेश्चन में देखते हैं, शायद उसमें दिया होगा, मैं उसमें समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, कह रहा है कि टू की पावर 152 की पावर 57 इंटू 143 की पावर 82 में इकाई अंक का पता लगाइए। ठीक है, तो वही सेम चीज यहाँ भी करना है। टू की पावर 57 कर देना आपको है, थ्री की पावर 82 कर देना है। फोर से डिवाइड करेंगे तो फोर का टेबल पढ़ेंगे तो 14 फोर जा कितना होता है, 14 चौका 56, यानी कि टू की पावर यहाँ पे वन बच जाएगा। और यहाँ पे जब फोर से काटेंगे तो 40, यानी कितना 80 में तो कट जाएगा, तो थ्री की पावर यहाँ पे टू आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं आया अभी रिमाइंडर जीरो वाला, यहाँ टू आ गया, थ्री टू जा नाइन आ गया, तो नाइन टू जा कितना आ गया, 18, तो हमारी यूनिट प्लेस वैल्यू एट आ गया। ऑप्शन नंबर सी सही आएगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ ना, 152, ये हाँ सही है, सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1624 की पावर 24। अच्छा, शायद यहाँ पे मिल जाएगा हम लोग। अब देखिए यहाँ पे सेम चीज, 1624 की पावर 24। तो हमें क्या इसका कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, हम बस फोर को उठाएंगे 24 करेंगे। अब देखिए, अगर आप फोर को 24 को अगर आप फोर से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सिक्स। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया आपका, रिमाइंडर जीरो आ गया। अगर आपका रिमाइंडर जीरो आ गया तब उस कंडीशन में क्या करना है, तब आपको सिंपल सा तरीका समझना है। जिसमें अगर आपको बताऊं, फोर का आप साइक्लिसिटी को देखिए, पहले फोर को निकालना था, फोर का चेक कर लेते हैं। फोर की पावर वन फोर, फोर की पावर टू 16, फोर की पावर थ्री 64, फोर की पावर फोर, तो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, ये 256 आएगा। 256 आएगा, एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ। फोर की पावर फोर 64, 256, हाँ 256 आ गया। अगर आप ध्यान से देखो ना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, इसमें इन इन सबको छोड़ता हूँ, मैं यहाँ से बोलता हूँ आपको। अगर मैं इस फोर को फोर से डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। अगर रिमाइंडर जीरो है तो इसका यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी है, सिक्स है। इसका आंसर कितना आ गया, सिक्स आ गया। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन अभी यहाँ पे अगर मैं अगला बोलूँ, आप अगला मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, फोर की पावर फाइव वाले पे, सिक्स वाले पे। ठीक है, जब मतलब जिसपो नंबर कट जाए वही हमारा क्या आता है, यूनिट प्लेस वैल्यू हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी इसका इकाई अंक कितना हो गया यहाँ पे, सिक्स आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी से हो गया। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। फिफ्थ हो गया, सिक्स वाला देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का, अब देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया। अभी आपको दो टाइप का क्वेश्चन कराया गया, ये अलग टाइप का, टाइप थ्री है ये।
यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकता है। तो यार देखो, अगर किसी संख्या का आपको घन करना है, अगर मैं 1 का घन करूं तो 1, 2 का घन करूं तो 8, 3 का घन करूं तो 27, 4 घन करूं तो 64, 5 का घन करूं तो 125, 6 का घन करूं तो 6 का घन करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे 216 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 के बाद 7 का घन करूं तो 343 आ जाएगा। 8 का घन करूं, मैं 8 का घन करता हूँ तो 512 आ जाएगा। 9 का घन करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, 729 आ जाएगा। अगर मैं 10 का घन करूँ तो 1000 आ जाएगा। ठीक है, कोई एक बार मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया तो चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक मुझे याद है। तो अगर आप ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो 1 भी सब में आ रहा है, 2 भी आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है। यानी कि 0 से लेकर 9 तक के सारे संख्या इसमें आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। घन वाले संख्या में, यानी 1 से लेकर अगर 10 तक किसी संख्या अगर आप घन करते हो तो 0 से लेकर 9 तक सारी संख्या आपको मिल जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। करो कि 980 तक कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाजित। अगर आपको ऐसे विभाजित संख्या निकालनी, देखिए टाइप अलग आ गया, तो आप एक काम करो, एलसीएम निकाल लो। 3 है, 3 और 7 का आप एलसीएम निकाल लो तो 21 आ जाएगा। आप 980 को इसको डिवाइड कर दो यहाँ पे 21 से, 7 से काटो, 7 3 का ये कितना आएगा, 140 हो जाएगा। 140 डिवाइड बाई 3 कर दो, तो अप्रोक्सीमेट 3 से काटोगे तो 3 4 जा 2 46, अप्रोक्सीमेट 46 आएगा। 0.66 यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं करूँगा तो 66 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 46.66। तो ऐसे कितने होंगे, 46 कितने नंबर हो गए जो 980 में 3 और 7 दोनों से विभाजित हो जाएंगे। करें किसी संख्या के 5/6 का मान 655। अच्छा, तो हम लोग लिख देते हैं कि लेट जो नंबर है वो हमारे पास x, उस संख्या का 9/20 ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि इस संख्या का, ये संख्या दे रखा है ना, इस संख्या का 5/6 कितना है, 655। तो संख्या हमारे पास क्या आ गई, 655, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6/5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास संख्या आ गई, तो 655 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 आ गया। करें कि इस संख्या कितना निकालना है, 9/20 निकालना है। तो चलो, यानी क्या करना पड़ेगा, x इंटू 920 कर देते हैं यहाँ पे। x इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x की वैल्यू जो आपकी है, जो आपकी यहाँ पे x की वैल्यू है, ये है 655 इंटू 6/5 और 120। 5 से काटूंगा 1 3 1, 131 आ गया। 2 से काटूंगा 10 3, 3 9 3 इंटू 9 पॉइंट, चलो 9 3 जा 27, और इसको अगर मैं करूँगा 9 9 जा 81, तो 9 9 जा अगर 81 आ गया तो 5353, तो 353 इंटू 0.7 आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 9। करेक्ट, ब्रेड की कीमत जैम की कीमत से 25 अधिक है, और तथा ब्रेड और जैम की कुल कीमत 75.5 रुपये है, तो ब्रेड की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं सोल्यूशन इसका। कह रहा है कि लेट, हम यहाँ मान लेंगे कि लेट ब्रेड, मैं उसको बी बोल देता हूँ, ब्रेड को हम लोग एक्स मान लेते हैं, और जो हमारे पास जैम इसको हम लोग क्या मान लेते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स की जो कीमत है ना, वो वाई से कितने ज़्यादा है, 25 ज़्यादा है। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है कि इन दोनों कीमत एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 75.50। क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या निकालना, ब्रेड की कीमत निकालना है, तो मैं 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूंगा, तो ऐड करने का मतलब क्या होगा, एक्स माइनस वाई 25 और एक्स प्लस वाई तो 75.50।
डिवाइड प्लस कर देते हैं, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, कट जाएगा, ये 2x आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100.50। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ये आ गया आपके 50.25। हमें पूछा क्या था, x हमने किसको ब्रेड को माना था, उसे ब्रेड की कीमत पूछ रहा था, कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 50.25, 50.25। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है कि किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उस संख्या से जब घटा जाता है तो 300 शेष बचता है, उस संख्या का 5/6 भाग क्या है। अच्छा, तो इसका भी सोल्यूशन देख लेते हैं। कह रहे हैं हम लोग मानेंगे कि लेट जो नंबर है ना, वो नंबर कितना हमारे पास है, वो x है, कितना है, x है। अब कह रहे हैं कि इस संख्या का 5/6 भाग यानी x का 9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है। अच्छा, इसी से जब घटा रहे हैं x माइनस इतना कर देते हैं, ठीक है, x माइनस इतना कर देते हैं, तो कितना आ रहा है, ये 300 आ रहा है, तो 5 से 5 कट गया, x माइनस 4x अपॉन 9 इंटू 300, तो अगर मैं माइनस करूँगा तो कितना आएगा 5x अपॉन 9 इंटू 300, मैं 5 से काट देता हूँ तो कितना आएगा 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 540 आ गई, कितना आ गया 540 आ गया। हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहा है कि इस संख्या का 5/6 भाग बताओ, तो इस संख्या ने x इंटू 5/6 कर देता हूँ मैं, तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी है 540, 5/6, 6 से काटूंगा तो कितना आएगा 90, और 9×5 = 45, 450, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 450। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा फास्ट तो नहीं आ रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में अगर और मैं धीरे चल सकता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, कह रहा है कि राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और उस और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया। अच्छा, परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा, फिर उसे 7 से विभाजित किया और इसी प्रकार उत्तर के रूप में 187 है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए था। अच्छा, एक्चुअल पूछ रहा है, तो भाई पहले देख लेते हैं एक्चुअल था कितना। तो पहले इस संख्या को ना लेट हम लोग मान लेंगे कि नंबर क्या है, तो नंबर क्या हमारे पास x है। अब इस नंबर में, ये जो नंबर दे रखा है, इस नंबर में कह रहा है कि पहले उसने क्या करना था, उसे पहले 7 से डिवाइड करना था और फिर उसे 21 में जोड़ना था, ये एक्चुअल था। लेकिन उसने ये कर दिया कि पहले उसने 21 ऐड कर दिया, फिर 7 से डिवाइड कर दिया, तो उसे 187 मिल गया यहाँ पे। अगर 187 मिल गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7×7 = 49 आ गया, 7×56 56 और 60 आ गया, और 7 का अनुसार 7×6 = 13 आ गया, -21 आ जाएगा इधर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21, x की वैल्यू 8821 1288 आ गया यहाँ पे। तो हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि भाई एक्चुअल नंबर क्या है, तो एक्चुअल नंबर चलो निकाल देते हैं यहाँ पे। तो 1288 डिवाइड बाई 7 + 21, तो अगर मैं इसको करूँगा यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो एक एक 5 8 8 प्लस 21, हमारा नंबर आ गया 205 आ गया। ऑप्शन कौन से हो जाएगा, 205 कहाँ है, हाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है, यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तो छोटी संख्या के वर्ग का मान ज्ञात करो। अच्छा भाई, हम लोग मान लेंगे कि दो संख्या दे रखे हैं, तो लेट नंबर्स क्या हो गया हमारे पास, नंबर्स हम लोग मान लेंगे। हमारे पास फर्स्ट नंबर ऐसे एक्स मान लेता हूँ, और सेकंड नंबर क्या मान लेता हूँ मैं, वाई मान लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों के वर्गों के योग का वर्गमूल। अच्छा, यानी कि अगर मैं इसको बोलूं कि
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 13 दे रखा है, और उन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हमसे कह रहा है कि छोटी संख्या के वर्ग का मान निकालिए। तो पहले मैं इसको स्क्वायर करता हूँ। मैं इसका एक आसान तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा, एक 10-20 सेकंड लगेगा उसको करने से, और वो तरीका बहुत उपयोगी होता है। इसको स्क्वायर करूंगा तो 169 आएगा। इसको मैं ये स्क्वायर कर लेता हूँ। हाँ कर लेता हूँ, चलो आ जाओ कर लेता हूँ इसको भी। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ये मुझे देगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। तो यहाँ जब मैं करूँगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू कितना आ गया, 49। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू है कितनी, 169। मैं 49 को इधर लेके आऊँगा। अब जैसे मैं 49 को इधर लेके आऊँगा, ये 2xy इधर आ जाएगा, तो ये 120 आ जाएगा, यानी कि 2xy की वैल्यू कितनी आ गई, 120। अच्छा, हम लोगों को पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तो अगर मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है कितनी यहाँ पे, 169 है। 2xy की वैल्यू कितनी है, 120 है। मैं इसको ऐड करूंगा तो 982 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट वैल्यू 289 है। तो एक्स प्लस वाई यानी कि किसका स्क्वायर रूट होता है, एक मिनट। अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका स्क्वायर रूट होता है, एक्स प्लस वाई जो होता है ये 17 का स्क्वायर रूट, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया, थर्ड आ गया सर। अब मैं क्वेश्चन सेकंड और थर्ड को मैं सॉल्व करूंगा, सेकंड और थर्ड से। हाँ सेकंड और थर्ड में इसको मिटाता हूँ। देखिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को अगर मैं ऐड करूंगा, देखिए यहाँ पे y माइनस का y प्लस का तो कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x इक्वल टू 17 प्लस 7 तो 24 आ जाएगा। यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 12 आ गई। अगर x आपकी 12 आ गई, अगर मैं इसको 7 से माइनस करूंगा तो y हमारा कितना आ जाएगा, 5, और इसका स्क्वायर कितना आएगा, हमसे स्क्वायर पूछा था, कितना आ जाएगा 25। इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक थोड़ा आसान तरीका बता देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आसान तरीका। ठीक है, इसको मैं पहले इरेज कर लेता हूँ। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ। मैं आपको एक सोच रहा हूँ फार्मूला बता दूँ इसके लिए। ठीक है, आइए देखिए, जब आपको ये दिया था ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 13, तो अगर मैं इसको स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 का स्क्वायर। अब जब भी दो स्क्वायर जो नंबर्स उनका सम थर्ड के बराबर होता है, ये कब अप्लाई होता है, ये हमारा अप्लाई होता है पाइथागोरस में। कहाँ अप्लाई होता है, पाइथागोरस में, जहाँ पे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। यानी कि अगर ए बी सी अगर आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, अगर ये आपके पास हाइपोटेनस, यानी कि मैं इसको बोल लेता हूँ सी है, इसको बोलता हूँ ए है, हमारे पास बी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, सी स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपको एक कंडीशन देखिए आसानी से और दिया था कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये 7 है। यानी कि दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद, स्क्वायर करके दोनों को सम करने के बाद 13 के स्क्वायर के बराबर आ जाए, और दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे, यानी कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से माइनस करेंगे, तो हमें 7 मिल जाए। तो अगर मैं बोलूँ कि आप लोगों को पता है ट्रिपलेट ना, ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 4 5 6 8 10, और कौन सा होता है, 5 12 और 13। देखिए मिल गया आपको। तो यानी कि एक संख्या आपको x कितना मिल रहा था, 12, और y को कितना मिल रहा था यहाँ पे, 5 मिल रहा था। सीधा आंसर है, जिनको ट्रिपलेट पता होगा तुरंत निकालते हैं। इस तरीका होता है, मैं कभी आप लोगों को इसके बारे में बता दूंगा, इसके लिए फॉर्मूला बता दूंगा कि निकालते कैसे हैं। ठीक है,
इसका जो ऐसे अगर आपको रटने में दिक्कत आ रही है, अगर आपको पता भी लगाना है कि भाई ये कौन सा पाइथागोरस ट्रिपलेट है कौन सा नहीं है, तो इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, और आप लोगों को 1 या 2 मिनट के अंदर बता दूंगा कि ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग ये समझिए इस चीज़ को, और बहुत आसान तरीका है इसको याद करने का और बनाने का। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 25 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें। एक लिफ्ट की जो क्षमता है 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। ठीक है, अब कह रहा है कि इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं। कह रहा है कि एक लिफ्ट है, ठीक है, एक लिफ्ट है भाई। इस लिफ्ट के अंदर या तो 12 वयस्क जा सकते हैं, मैं एक्स बोलता हूँ वयस्क को, और 20 बच्चे, इसको मैं वाई बोल सकता हूँ, या तो वो जा सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास, ठीक है, अगर 15 बच्चे जा रहे हैं, कह रहा है कि अगर 15 बच्चे जा रहे हैं तो वयस्क कितने जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मैं पूछ से चेक कर रहा हूँ कि भाई 12 जो एक्स वयस्क हैं, ये 20 बच्चों के साथ जा रहे हैं, तो हमें 20 बच्चों यानी कि इसको 15 20 से पहले काम करते हुए मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। तो जब ऐसे ये आएगा, ये क्या आएगा, 4 और 5, 5 आएगा। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये कितना है। इसको हमें 15 बनाना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 से, तो 9x आ गया, और 3 × 5 = 15 आ गया। देखो 15 चिल्ड्रन तो हो गए, बच्चे हो गए यहाँ पे 15। तो अब ये जा के या तो 15 बच्चे आ सकते हैं, ठीक है, या फिर 9 वयस्क जा सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कितने की कमी आ रही है यहाँ पे, 3 की कमी आ रही है। तो कितने वयस्क और जा सकते हैं इसके अंदर है, 3 जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। करें कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्न के उत्तर प्राप्त किए हों, तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है। अच्छा, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट, अगर वो राइट क्वेश्चन करता है तो उसको एक्स एक्स राइट क्वेश्चन करता है, और जो हमारे पास रॉन्ग वाले हैं वो कितने करता है, वो टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए उसने, 120, तो 120 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने बोला कि भाई, उसने बोला ना कि अगर सही क्वेश्चंस करता है उसको 5 नंबर मिलते हैं, और अगर प्रत्येक गलत क्वेश्चन में उसको 2 नंबर कट जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, को उत्तर देकर उसने अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि मान लीजिए हमने कि भाई जो उसने सही किया वो एक्स किया है, तो 120 में से जितना सही किया होगा उतना माइनस कर देंगे तो हमारे गलत वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। तो 120 माइनस हमने एक्स कर दिया, तो उससे प्राप्त कितने हुए, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा इसको, तो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा 5 × x - 2 × 120 -x = 285। ये इसको टोटल नंबर में, अगर वो सारा सही करता तो उसको 600 नंबर मिल जाते, सिंपल सी बात थी। ठीक है, तो कितना आ गया, 5x 240 प्लस 2x = 285, तो 7x आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 285 प्लस 240, इसको मैं इधर लेके आता हूँ, 285 प्लस 240, तो 285 प्लस 240 जब आप करेंगे तो आपको मिल रहा है 525। अब जैसे मैं 525 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो ये आपका आ जाएगा 75, यानी कि एक्स को कितनी आ गई, 75 में 75। तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 75। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो रॉन्ग कितने किए थे इसने, ठीक है, रॉन्ग को आप लोग कमेंट में थोड़ा बता के बताइएगा अगर उसने रॉन्ग कितने किए थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 अंकों का योगफल कितना है, 12 है। तो उसके व्युत्क्रम का योगफल 4/9 है, तो इन अंकों में से बड़ा अंक ज्ञात करो। अच्छा, आइए देखते हैं। लेट, अब 2 अंक तो मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि 2 अंकों का योग दे रखा कितना है, 20 है। तो अगर ये 20 है तो एक नंबर हमें क्या मानना पड़ेगा, एक हमें मानना पड़ेगा एक्स, और एक हमें क्या मानना पड़ेगा, एक हमें इसमें मानना पड़ेगा 12 - x कर लेंगे, क्योंकि दूसरा नंबर y वेरिएबल मानने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो x प्लस वाई, चलो अगर मैं कर लेता हूँ, कितना आ रहा है, ये 12 आ रहा है।
जैसे y की वैल्यू 12 माइनस एक्स भी कर सकते हैं। और इनके व्युत्क्रम का योगफल यानी कि 1/x प्लस 1/y कितना दे रखा है? 4/9 दे रखा है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 4/9 आ गई। ठीक है, 4/9 अगर x प्लस वाई कितना आ गया हमारे पास? 12। x इंटू वाई कितना आ गया हमारे पास? 4/9। x इंटू वाई कितना आ गया हमारे पास? 27 आ गया। ठीक है, x इंटू वाई 27। अच्छा, x और y यानी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 27 का आता है जब एक नंबर हमारे पास कितना हो? 3 हो, और एक नंबर हमारे पास कितना हो? 9। अगर 9 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा आंसर कितना आएगा? 27। यानी कि सबसे बड़ा अंक कौन नंबर कौन आ गया? 9। कुछ करना ही नहीं था इसमें। आई किसी संख्या के 5/6 का मान 675, उस संख्या का 9। अच्छा, इस टाइप क्वेश्चन अभी हमने किया था ऊपर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ठीक, अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन इसमें किया था। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। ये आप लोगों के लिए। संख्या 40 को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया गया कि पहली संख्या के वर्ग को दूसरी संख्या दो गुना, अच्छा दो गुना संख्या दूसरी संख्या से 5 देगा। क्या क्वेश्चन? संख्या 40 को इस प्रकार से दो भागों में विभाजित किया गया है कि पहली संख्या के वर्ग को दो गुना दूसरी संख्या से 5 देगा। अच्छा, तो दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। चलिए आइए निकालते हैं। दिया क्या है? कह रहा है कि दो ऐसे विभाजित करिए ना कि लेट हम लोग मान लेंगे कि जो नंबर हमारे पास पहला नंबर है वो x है। अगर फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, सेकंड नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 40 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों संख्याओं का सम कितना है? 40 है। ऐसे विभाजित किया जा रहा है। तो कह रहा है पहली संख्या का जो वर्ग होगा ना, उसके दोगुने से दूसरी संख्या से 5 अधिक है। तो कितना आएगा? 2x² 45 माइनस एक्स, इसको इधर लेके आते हैं। तो 2x², ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया भाई। कैसे सॉल्व करेंगे? चलो सॉल्व करते हैं। 45 गुना कितना आ गया? 90। ऐसे दो संख्या बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन करने में 90 आ जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद +1, तो 10 9 90 आ गया। तो 2x² प्लस 10x माइनस 9x माइनस 45 इक्वल टू 0। मैंने x को दो पार्ट ऐसे डिवाइड कर दिया कि 10 में से जब 9 जाएगा तो प्लस का ही तो x आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 90 आ जाएगा। तो बस वहां से 2x कर मैं कॉमन लूंगा, तो x² x प्लस 5² नहीं, x प्लस 5 और 9 कॉमन लूंगा तो x प्लस 5 यहाँ आ गया इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, x प्लस 5 आ गया और 2x माइनस 9 आ गया। माइनस तो लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? एक तो 9/2 आ गई। 9/2 एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी से जाए। कोई ऑप्शन मुझे दिख ही नहीं रहा है। और अगर निकालना हो तो आप इसको माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 9/2 करेंगे तो 80, 80 माइनस 9 जाएगा तो 71 आ जाएगा। 71/2 अगला क्वेश्चन हो जाएगा। 18 में क्या बोल रहा है? कारण निम्नलिखित में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ आपको तरीका बताता हूँ निकालने का। जैसे तरीका क्या है यहाँ पे निकालने का? जैसे मैं बोलूँ कि √a/b को आप √a/√b लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है ब्रेक डाउन करने का। क्या मैं इसको 4 × 3 लिख सकता हूँ? और क्या मैं इसको √4 और √3 अलग अलग लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये परिमेय है, ये नहीं है। अगला चेक कर लेते हैं। तो ये 4 किसका होता है? 2 का होता है। 25 का 5 होता है, ये भी नहीं है। ये 20 का है, तो इसको मैं 5 × 4 लिखूंगा और √4 लिखूंगा। √5 × √4 और √4 आ गया, कट गया। √5 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी, यही अंडर जब 5 आ गया और √5 का कोई भी स्क्वायर रूट होता ही नहीं, तो ये कैसा आ गया? एक अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इन रेशनल नंबर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला चेक करने की जरूरत नहीं, अगर आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हैं। लाइए मैं इसको भी कर देता हूँ। क्या मैं इसको √9 और √7 इसको दे सकता हूँ, और इसको √4 × 7 कर देता हूँ। 7 7 कट जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा। तो ये तो ऐसे भी नहीं था। आइए
दोनों छोरों समेत, अच्छा दोनों साइड लेने के बाद एक से लेके 1000 तक संख्याओं में कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों है? तो ऐसा तो कोई नंबर नजर आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल एक है। एक का आप अगर स्क्वायर करोगे, एक का घन करोगे तो एक मिलेगा। और कोई संख्या है? फोर है। फोर का घन करो, 8 का स्क्वायर करो, 64 आने वाला है। 9 का क्यूब करो, 27 का स्क्वायर करो, तो 729 दोनों कंडीशन में आता है। ऐसी तीन संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। आइए, तीन निरंतर संख्याओं का जोड़ 87 है, तो इन तीनों संख्याओं में अधिकतम अधिकतम संख्या है। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पे कि लेट जो फर्स्ट नंबर है, इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो कितना x है, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा? x+1। थर्ड नंबर कितना आ जाएगा? x+2। इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? 87 आ रहा है। तो 3x+3 = 87। अब जैसे इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 3x - 84। एक्स को कितनी आ गई? 2, 3 × 2 = 6, तो 28 आ गया। x=20 सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा? x+2 वाला। तो 28 + 2 कितना आ गया? 30 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 20। तो उम्मीद है आज तो हम लोग 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे 40 क्वेश्चन कम से कम करें यहाँ पे। और आप लोगों को ये सेशन पसंद भी आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसे हम लोग साथ जुड़े रहेंगे। और तब तक के लिए आप रिवीजन करिए, अभी नंबर सिस्टम तो बस स्टार्ट ही हुआ है। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, थैंक यू।